नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच लाए हैं आज घातांक और करणी से रिलेटेड कुछ सवाल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीजों की सीखने के लिए भी हमें ये सवाल सीखना अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए जरा, कुछ ऐसे सवाल हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और यहाँ पे आपका जो माइनस प्लस की जगह मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यानी कि इंटू भी हो सकता है। सारे पैटर्न के सवाल हम देखेंगे, इससे रिलेटेड सारे ही सवाल हम देखने वाले हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी हम देखेंगे। देखिए जरा, इस प्रकार के सवाल को हम 2 सेकंड में भी कैसे हल कर सकते हैं। देखिए जरा, जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले देखिए जरा, ये 12 है, इसका आंसर 4 आएगा, मुझे पता है, 2 सेकंड में निकाल लिया मैंने। इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर जो है माइनस है 11, इसका 10 आएगा, इसका 7 आएगा और इसका जो है 1, 2 या 3 के बीच में, ठीक है। और इसका जो है, इसका भी 2 या 3 के बीच में आएगा। देखिए जरा, कुछ ही सेकंडों में हमने इनके आंसर निकाल लिए। कैसे निकाल लिए हम इसका बेसिक भी जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाई मैंने वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं सारे सवालों को इस प्रकार के। देखिए जरा, सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल आपको दिया है रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12, ऐसा ही बढ़ता जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इनफिनाइट तक जा रहा है। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, हम पहले तो बेसिक जानने का प्रयास करेंगे इनका। और जैसे मैंने बताया था कि इसका आंसर हमने लिख दिया था 4 है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक तो जानेंगे, साथ में हम पहले बेसिक जानेंगे। इसका बेसिक क्या है देखिए जरा। तो जब इस प्रकार के सवाल आता है आपको, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इसको x मान लें हम। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस डैश 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 कहां तक? इनफिनाइट तक। अब दोनों साइड क्या करें हम, वर्ग करने पर, दोनों साइड जब हम वर्ग करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जब पूरे के ऊपर आप वर्ग करोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस डैश 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 कहां तक? इनफिनाइट तक। तो ये तो स्क्वायर होगा, इसके ऊपर भी हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। इससे एक स्क्वायर काट दें हम, करनी काट दें, तो अब क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, एक 12 बाहर आ गया तो क्या हो गया, बराबर 12 प्लस, बाकी फिर ये पूरा रूट 12 प्लस 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस, ठीक है। तो ऐसा कहां तक? इनफिनाइट तक, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप चूंकि देख पा रहे होंगे कि ये जो सारी हमारी संख्या है, इसको हमने क्या माना है? x माना है। तो लिख सकते हैं क्या x? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस x, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे संख्या क्या है, हमने इसके बराबर में क्या लिख दिया? x लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको एक साइड लेंगे, सेपरेट कर लें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा x और ये भी 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0। अब हम क्या करें, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट एक मेथड हमने पढ़ी थी 10th में, काफी आपको समीकरण हल करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाते हैं, गुणनखंड विधि लगाते हैं, उसको लगा दें यहाँ पे। तो इसको लगाते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा देखिए जरा, ऐसी संख्या सोचिए जो गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस x आ जाए। तो आपके मन में आया ऐसी कौन सी संख्या है? आपने कहा 4 3 या 12, 4 में से 3 गया 1, तो बिल्कुल फिट बैठी। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे वो संख्याओं को रख देते हैं, लेकिन हमें माइनस चाहिए, इसलिए माइनस बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। मैंने 4 माइनस का क्यों लिया, क्योंकि जोड़ने घटाने पर हमें माइनस x प्राप्त करना है। तो 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले ले, जो भी कॉमन आ रहा है। x हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस का 4 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर भी क्या बचा, x माइनस 4। ये हमेशा जब आपका सवाल सही होगा तो ये हमेशा सेम आएंगे दोनों। अब यहाँ से देखिए जरा, यहाँ से एक मुझे मिल गया x माइनस का 4 बराबर 0 और एक मिल गया मुझे x प्लस 3 बराबर 0। एक तो ये मिल गया मुझे, ठीक है। अब एक हो जाएगा x बराबर
4 और एक हो जाएगा x माइनस 3। अब दो आंसर मिल गया मुझे। अब ये है कि इसका आंसर होगा क्या। मैंने 4 कहा था, देखिए अगर यहां प्लस है तो प्लस वाला आंसर, अगर यहां माइनस होता तो माइनस वाला आंसर। बेसिक है, लेकिन चूंकि हमें इतनी करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या एग्जाम में, इतना सब हम करेंगे तो एक नंबर के सवाल में हमारा आधे घंटे कम से कम 10 मिनट 5-10 मिनट तो वेस्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज हमें नहीं करना। कब नहीं करना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं तब हमें ये सारा नहीं करना। हमें क्या करना है, देखिए जरा, वो देखिए जरा, ये तो हमारी बेसिक मेथड थी, लेकिन हमें क्या करना है, हमने यहां देखा, मैंने यहां देखा आपका कि यहां पे क्या था 12, क्या था 12। 12 का गुणनखंड ऐसे दो भागों में करो कि गुणा करने पर 12 आ जाए, मतलब कि ऐसी संख्या कि गुणा करने पर क्या आ जाए 12 आ जाए, लेकिन उनका अंतर होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी दो लगातार संख्याएं जिनका गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए, उनके बीच लगातार होगी तो एक का ही अंतर होगा। सीधी सी बात, या तो एक कह लो आपकी अंतर 1 का होना चाहिए, या दो लगातार ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर 12 मिल जाए। तो आपने कहा लगातार तो 3 और 4 है भाई। क्या कहा आपने कि लगातार तो भाई 3 और 4 ही तो है जिनका अंतर 1 है। जब लगातार की बात करेंगे तो अंतर 1 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिया 12, तो आपने कहा ठीक है भैया 12 आ गया। तो जब 12 आ गया ये, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे 3 होगा आंसर की 4 होगा। तो आइए वापस, अब वापस आए हम यहाँ पे तो देखेंगे कि यहाँ पे निशान क्या है, प्लस है कि माइनस। आपने कहा प्लस है, तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, और माइनस होता तो छोटी वाली संख्या, यानी कि हमारा आंसर 4 होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये 4। ये हमें, चूंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट ट्रिक से तो बता देते हैं आंसर 4 होगा, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो कैसे होगा। तो बेसिक चीजें भी हमें ज्ञान होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए जिंदगी में। सीखने, हमें बहुत कुछ सीखना है, और सीखने के लिए हमें सिर्फ ट्रिक के माध्यम से नहीं सीख सकते हम। हमें ट्रिक का माध्यम तो सिर्फ एग्जाम में काम आता है, बाकी हमें तो बेसिक पता होना चाहिए। हम जब पढ़ाते हैं तो हमें चीजें, कोई पूछ ले अगर स्टूडेंट कि ये कहां से आ गया सर, आपने शॉर्ट ट्रिक कहां से निकाल दिया, तो हमें उसका आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने ये निकाल देंगे। देखते हैं दूसरा सवाल। तो ये सवाल देख लिया आपने, शॉर्ट ट्रिक से भी देख लिया और लॉन्ग से भी देख लिया। एक सवाल और देखते हैं ताकि आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो पाए। देखिए जरा, देखिए जरा दूसरा सवाल क्या कह रहा था। दूसरा सवाल भी क्या है हमारा, दूसरा सवाल हम देखेंगे, पहले हमने देख लिया, दूसरा सवाल देखेंगे 30। इसको भी हम क्या करें, x के बराबर मान ले, बिल्कुल मान ले। क्या हो जाएगा ये, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डैश 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 डैश, कहां तक जा रहा है, इंफिनिट तक। तो ये देख लिया हमने। अब चूंकि आप एक चीज देखिए कि हमने इसके बराबर x मान लिया, दोनों का हम क्या करें, दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों साइड तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, हमने वर्ग कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x², ठीक है, बराबर, जब मैंने इस साइड वर्ग किया 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डैश 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 इंफिनिट, जब इनका हमने वर्ग किया तो आपको पता है स्क्वायर से एक कट गया, तो हमारा क्या आ गया, x² प्लस एक 30 बाहर आ गया 30 प्लस। अब बात आई कि ये सारी संख्या, ये यहां से ये 30 बाहर आ गया, इससे स्क्वायर कट गया, लेकिन ये सारी संख्या आप देख पा रहे होंगे हमने अभी क्या माना था, x। तो यहाँ पे x लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। अब इस x, इसको सबको क्या करो, सेपरेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा x², ये x आया x, ये माइनस का, सॉरी बराबर है, क्या है बराबर, तो यहां क्या रहेगा माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमें ऐसी संख्या सोचना है हमें कि दो लगातार ऐसी संख्या सोचिए, लगातार की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो हम मिडिल टर्म स्पीड लगाएंगे कि गुणा करने पर, तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, मैंने आपको बहुत बार बताया है लेकिन एक बार फिर भी देखिए आप, हम इसको ये ये रफ में देखेंगे हम कि सबसे पहले इसको इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 30x², यानी कि गुणा करने पर हमारे 30 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -x आना चाहिए। आपने कहा 30 6 5 30, यानी कि 6x और 5x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30x² आ जाएगा, और जोड़ने घटाने में 6 में से 5 जाएगा तो -x आ जाएगा। हाँ, अब इन्हें कैसे सेपरेट, हाँ कैसे लिखना है कि कैसे एडजस्ट करना है, तो आप इसको देखिए जरा,
माइनस का x चाहिए, यानी कि बड़ी संख्या हमें माइनस की लेना पड़ेगा, तो माइनस की ले ली मैंने। क्या लेंगे हम, ये तो हमारा रफ कार्य हमने कर दी गई। अब देखिए, तो हमने क्या ले लिया, माइनस का ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5x और माइनस का 30 बराबर क्या 0। इसकी जगह हमने दोनों को रख दिया, ठीक है। हमने x की जगह क्या रख दिया, दोनों को रख दिया, ये है ना। अब दोनों में से देखिए माइनस, सॉरी ये प्लस का होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 6 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा x। अब यहां से कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 6 बचा, यहां से बिल्कुल बचा। प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 6 5 30 6 बचा, ठीक है। हमें वो दो संख्या प्राप्त हो गई है, यानी कि x प्लस 5 मिल गया, एक तो हमें x प्लस 5 बराबर 0 और एक मिल गया है x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 5 मिल गया और x बराबर क्या, ये माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 1 6 1 5। अब डिसाइड कैसे करें, मैंने अभी बताया था, आप वापस जाइए सवाल पे, देखिए यहाँ प्लस है कि माइनस, आपने कहा प्लस है तो प्लस वाली संख्या, माइनस होगा तो माइनस वाली संख्या, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम देख ली हमने क्या होता है। अब ये तो बेसिक हमने इसका भी समझ लिया ताकि हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो पाए। अब देखिए हमारा था 30 में दो लगातार ऐसी संख्या सोचिए जिनको गुणा करने पर हमें 30 मिल जाए, उनका अंतर सिर्फ एक होना चाहिए। दो लगातार, जब लगातार की बात कर रहे हैं तो अंतर तो एक तो होगा ही, हमें पता है। तो हमने देखा 5 और 6, क्या देखा हमने 5 और 6, 5 और 6। अब आंसर कैसे पता है मुझे कि 6 आएगा, हमने देखा कि अगर यहाँ माइनस है तो छोटी वाली संख्या, माइनस होता तो छोटी वाली संख्या, माइनस होता तो छोटी संख्या और प्लस होता तो बड़ी संख्या। अब यहाँ क्या है, प्लस है यानी कि बड़ी संख्या, 6 हमारा आंसर। इससे भी तो बिल्कुल आप बेसिक चीज समझ चुके होंगे कि भाई हम क्यों, हमारा डायरेक्ट आंसर हम क्यों निकाल लेते हैं। तो अब तो आपको ये करने की आवश्यकता ही नहीं, आप देखो 12 देखा 4 3 12, कौन सा 4 आ गया। हमने देखा 5 6 30, अच्छा प्लस है तो बड़ी संख्या 6 आ गई। अब यहाँ देखा हमने तो 10 110, इसका आप बता पाओगे, कैसे बता पाओगे आप 110, दो लगातार ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर 110 है, आपने जल्दी से देखा। अच्छा 10 और इंटू 11, 10 हम 11 हम 110। अच्छा आप क्या देखा आपने, ये माइनस है। अच्छा आपने देखा यार माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने देखा माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने कहा छोटी संख्या आएगी अब की बार, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। एक बार बेसिक और बता देता हूं मैं आपको, एक बार और देख लेते हैं हम इसका बेसिक, और फिर हम बिल्कुल ये तो हम शॉर्ट से निपटा देंगे, ठीक है। देखिए जरा, तो देखिए जरा तीसरा सवाल और देख लेते हैं। तीसरा सवाल में क्या अलग है, तीसरा सवाल में माइनस है, तो माइनस वाला और बेसिक से भी देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। तीसरा वाला सवाल हम देखेंगे तो क्या है, हम इसको बराबर में x मान लें, सबको पता है आपको x बराबर रूट ऑफ 110 प्लस रूट ऑफ 110 प्लस रूट ऑफ 110 डैश 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 इनफिनिट। गलत कर दिया हमने, क्या कर दिया, यहाँ माइनस है, माइनस वाले तो देख रहे हैं, प्लस वाले तो देख लिए, यहाँ माइनस है, ठीक है। दोनों का वर्ग करने पर थोड़ा सा एक मिस करना एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के साइड वर्ग करेंगे हम, तो आपको पता है जब वर्ग होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों साइड वर्ग करेंगे, बोथ ऑफ साइड वर्ग, बोथ ऑफ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग, बोथ ऑफ साइड क्या स्क्वायर करने पर। जब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने, तो अब जब दोनों साइड स्क्वायर होगा तो एक स्क्वायर से साइड निकल जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा 110 आपका बाहर आ जाएगा प्लस, ठीक है। बाकी पूरा ऐसा सेम बचेगा, क्या बचेगा 110 माइनस 110 माइनस 110 डैश 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 इनफिनिट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 110 प्लस, सॉरी यहां पे माइनस है ना, माइनस कोई दिक्कत नहीं, माइनस ये पूरा क्या, इसको पूरे के बदले हमने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इनका पक्षांतर कर लें तो x स्क्वायर
ये इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 110 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम ऐसी संख्या सोचिए कि गुणा करने पर 110 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, प्लस का x आ जाए। तो आपने देखा कि कौन सी संख्या होगी, आपने देखा कि 10 और 11 कितना होता है 110, ठीक है। आपने रख दें। अब हमें चूंकि क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस वाली संख्या लेना पड़ेगी बड़ी, प्लस वाली संख्या क्या लेना पड़ेगी बड़ी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या प्लस 11x माइनस का 10x माइनस का 110 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x प्लस 11, ठीक है। माइनस का 10 कॉमन ले लें तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 10 कॉमन ले लिया तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, अच्छा माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस 11 बराबर क्या 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 10 बराबर 0 और ये हो जाएगा x प्लस 11 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 10 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 11। अब आपको क्या, कौन सी संख्या, अब आपको वापस देखना पड़ेगा, एक आई आपकी 10 और एक आई 11, है ना। अब आपको देखना पड़ेगा हमेशा एक केस में, इस केस में हमेशा जो नेगेटिव होगी वो नेगलेक्ट होगी। नेगेटिव संख्या क्या होगी, हमेशा नेगेटिव संख्या क्या होगी, नेगलेक्ट होगी। भाभी हम देख रहे थे कि हमारी नेगेटिव संख्या आ रही थी, वो हमारा आंसर नहीं हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर आएंगे, ये क्या है माइनस है, यानी छोटी संख्या होगी, कौन सी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा 10, अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि यहां माइनस होता तो हमारी संख्या फिर कैसे पता चलता हमें, तो हमें सिर्फ बस यहां ध्यान इतना रखना है कि माइनस वाली संख्या पे हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। यहाँ पे देखना है, हमारे यहाँ देखना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस है तो छोटी वाली संख्या और प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या हो जाती, ठीक है। ये बस हमें देखना है इतना सा, ठीक है। आप एक बार और चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट हमने इसको देख लिया, अब देख लिया डायरेक्ट करते हैं। कितनी थी 110, 110 को दो लगातार ऐसी संख्या में गुणा करिए, दो लगातार ऐसी संख्याओं का जिनको 110 आया, तो आपने कहा 10 और 11, बिल्कुल। अब आपने कहा 10 और 11 तो हमें पता चल रहा है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा एक्चुअली, तो हम वापस आएंगे सवाल पे और देखेंगे कि यहाँ माइनस है कि प्लस है। आपने देखा माइनस है तो छोटी वाली संख्या जो कि क्या आ रही है, जो कि यहाँ भी पॉजिटिव आ रही थी हमारी, यानी मेरे हिसाब से इसको तो हमें नेगलेक्ट करना है, माइनस में जो भी संख्या है उसको, आंसर हमेशा प्लस में होगा। इससे और स्पष्ट हो जाएगा, ये माइनस वाला और देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे आएगा आपको डायरेक्ट पता है, 56 जब आप देखेंगे, आपने देखा 56, अब 56 को आप क्या करोगे, दो भागों में देखेंगे तो 7 8 56। अब आपको कैसे पता ये 7 आएगा कि 8 आंसर, हमने देखा कि माइनस है तो छोटी संख्या यानी कि 7। अब हमें जब 7 को करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा हमारा, देखना देखिए जरा इसको बेसिक से और देख लेते हैं आएगा आपको। देखिए जरा फोर्थ नंबर का सवाल देखते हैं। सबसे पहले तो इसको बराबर में x मान लें। क्या है सवाल हमारा, 56 माइनस रूट ऑफ 56 माइनस रूट ऑफ 56 डैश 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 क्या हो गया आपका इनफिनिट। इसको बराबर में x मान लिया, वही साइड दोनों साइड क्या करें स्क्वायर कर दें यानी वर्ग कर दें। जब दोनों साइड वर्ग किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 156 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 56 आ जाएगा बाहर आपका 56, ठीक है। और ये पूरे के बराबर में क्या है x है, तो इसलिए हम लिख लेंगे क्या माइनस का x, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर लें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का है तो ये प्लस का x हो जाएगा और ये भी तरह के माइनस का 56 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। दो संख्या में ऐसे में इनको मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दें तो 7 8 56 यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा एक 7 और 8 दोनों रख दें, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 56 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए x, यानी कि बड़ी संख्या क्या लेना पड़ेगी हमें प्लस की लेना पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बड़ी संख्या प्लस की लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 8 56 8 क्या लेंगे प्लस की 8x माइनस का क्या ले लेंगे 7x माइनस का 56 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 8 माइनस का कॉमन लेंगे 7
तो क्या बचेगा अंदर x, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, 7 2 8 2 56, तो क्या हो जाएगा 0। अब यहां से x माइनस 7 बराबर 0 एक संख्या मिली हमें, दूसरी संख्या मिली हमें x प्लस 8 बराबर 0, ये हो जाएगा उधर जाके पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा x बराबर 8 माइनस का 8। मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा माइनस की संख्या आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, नेगलेक्ट करना है तो साफ आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, हमेशा हम नेगेटिव जो संख्या आएगी उसको नेगलेक्ट करेंगे, आंसर हमारा 7 हो जाएगा। देखिए जरा सामने से, मैंने आपको पहले भी बताया था 7 8 56, यहाँ माइनस है तो छोटी संख्या आना ही था, तो क्या जाएगी 7 आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। आप कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, आप कह रहे होंगे यहाँ देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल जाता, अगर इस सवाल को मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस हो जाता, तो माइनस हो जाता तो जो प्लस का हमारा जो माइनस का 3 आ रहा था वो प्लस का 3 आता, और जो 4 आ रहा था वो माइनस का 4 आता, माइनस के 4 को हम नेगलेक्ट कर देते और प्लस का वाला हमारा आंसर होता हमेशा। इस बात से आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने चारों सवाल देख लिए इस पैटर्न के आपको चारों सवाल बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो सवाल जो बड़े इंपोर्टेंट हैं, इस टाइप के सवाल आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, मैंने इसको 2 मिनट में बताया था क्या होगा, मैंने देखा 3 यहाँ प्लस है तो मैंने कहा 2 और 3, फिर मैंने देखा 5, इसका भी ये 2 और 3, मैंने कैसे कह दिया इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पैटर्न चालू होता है यहाँ पे, तो क्या है सवाल देखिए, इसको भी सवाल जब हम देखेंगे तो क्या है हमारा सवाल, इसको x मान ले, x बराबर मान ले, x बराबर रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए जरा, मुझे पता है कि इसका आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन चूंकि हम पहले वाले मेथड है, ये तो सिंगल संख्या आ गई, वो तो अब इन 3 और 3 को हम ऐसी संख्या, दो लगातार संख्या में तोड़ सकते हैं जिनका अंतर 1 हो और गुणा करने पर 3 आ जाए। तो आपने कहा 3 और 1, 3 को सिर्फ एक ही में तोड़ सकते हैं, 3 और 1 क्या होगा 3 होगा, लेकिन 3 और 1 का अंतर क्या है 2 है, ये दो लगातार संख्या नहीं है, इनका अंतर क्या है 2 है। तो इसका मतलब अब कैसे करें इस सवाल को, तो इस सवाल को करने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लॉन्ग ट्रिक देखिए, लॉन्ग ट्रिक देखें पहले, सॉरी ट्रिक तो होती नहीं है लॉन्ग पहले बेसिक मेथड इसकी हम देख लेते हैं, बेसिक चीजें देखेंगे या बेसिक देखेंगे तो हम उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे इसकी। सबसे पहले हम क्या करें, वही हम दोनों साइड बोथ ऑफ साइड स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा पूरा वैसा के वैसे ही बचा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डैश 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 डैश। अच्छा इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो x लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं। अच्छा इसमें तो मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं लग सकती, इसको सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं लगेगी, क्योंकि भाई जो है ये सवाल जो है अब कैसा हो गया, इसको जोड़ने घटाने पर माइनस एक्स आ जाए और गुणा करने पर 3 आ जाए, तो हमें अभी मिली ही नहीं वो संख्या, इसलिए हम इसमें दूसरी मेथड लगा देंगे। कौन सी लगा देंगे, आपको पता होना चाहिए, त्रिधराचार्य जो हमारा फॉर्मूला है वो आपको पता होगा क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac के अपॉन में 2। ये हमारा कौन सा सूत्र है, त्रिधराचार्य, इससे हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। अब अच्छा इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 1, ये b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। बस इसमें फॉर्मूले में पुट कर दें, फॉर्मूले में पुट करें तो हमें स्पेस चाहिए थोड़ा, देखते हैं कहां तक होता है सवाल, फिर बाद में हम कर देंगे। देखिए ये x इधर कर लेते हैं, x बराबर माइनस बी मतलब माइनस का 1, माइनस माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर
-4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब -3, ठीक है, और नीचे 2a, ये 2a होगा, तो 2 इंटू a का मान 1, ठीक है। x बराबर 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका, देखिए जरा एक कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 का स्क्वायर पॉजिटिव क्या है, इवन नंबर स्क्वायर है तो क्या होगा, 1 ही जाएगा। ये -4 या 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, नीचे कितना है 2 ही है, यहां पे कर दें, थोड़ा सा मिटा दें इसको, ऊपर कर दें तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। 2 लाइन मिटा देते हैं। देखिए अब ये हमारा क्या आया, x बराबर 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 13। अब आपको 13 की वैल्यू भी पता होना चाहिए, वो निकालने की विधि हम किसी अगले लेक्चर में देखेंगे, टाइम लग जाएगा इसको निकालना, निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे याद है क्योंकि हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इस 13 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.6, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप थोड़ा सा इसको मैं निकालना बताऊंगा। एक हमारा लेक्चर में पूरा हम जो भी इनपरफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिनका कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इनपरफेक्ट जो भी रूट के अंदर संख्याएं आती हैं, उनका हम स्क्वायर, हम उनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे एक लेक्चर में, ठीक है। तो मैंने क्या, इसकी वैल्यू 2 है तो हम रख देते हैं, नीचे क्या है हमारा 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस माइनस 13 की वैल्यू क्या है 2.6 अपॉन में क्या है 2, एक बार प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लें, तो x बराबर क्या ले लें प्लस, एक बार तो 1 प्लस 2.6 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 3.6 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 2 एकम 2 पॉइंट, सॉरी 2.6 3.6, ठीक है। अरे 3.6 आएगा, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया, 3.6 क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, इसमें 1 जुड़ेगा यहाँ पे 3.6 वैल्यू है, ठीक है। अब ये जाएगा 4.6, आपका कितना जाएगा 4.6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यानी 2.3 आ गया, क्या आ गया 2.3। अब एक बार माइनस ले लें हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3.6 अपॉन 2, यानी क्या आ जाएगा 2.6 माइनस का अपॉन 2, ये जाएगा 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 1.3। माइनस की हमेशा हम निगलेक्ट करते हैं, माइनस की संख्या हमेशा क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, आपको पहले भी बताया मैंने। 2.3 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर है 2.3, इसका आंसर क्या है आपका 2.3 आंसर है, 2.3 इसका परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल लगभग नहीं है ये, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए 2.3 आ गया, लेकिन आप क्योंकि इतना करना पड़ेगा कि आपको इतना सब निकालना पड़ेगा कि आपको एग्जाम में इतना सब निकालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर क्या करें देखिएगा एग्जाम में क्या पूछेगा, देखिएगा इतना सब करने की आपको आवश्यकता नहीं। जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा एग्जाम में तो क्या करेंगे, जैसे 3 आया था, अब तक 3 है, 3 के आपने देखा दो लगातार संख्याओं में इसका गुणनखंड तो है नहीं कि दो संख्याओं का ऐसी लगातार इसका संख्या को गुणा करने पर 3 आ जाए, दो लगातार संख्या ऐसे जिनका अंतर 1 हो, ऐसा नहीं मिल रहा। फिर क्या करें, फिर आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आगे बढ़ोगे आप, आगे वाली संख्या ऐसी देखिए जिनको गुणा करने पर, दो लगातार संख्याओं को गुणा करने पर वो संख्या आए जिनका अंतर 1 हो, तो आप आगे गए, आपने देखा 4 भी नहीं टूटेगा ऐसा दो भागों में, फिर आपने कहा 5 भी नहीं टूटेगा, फिर आपने कहा 6, हाँ 6 के हिस्से हो जाएंगे 2 और 3 में, 2 3 6, अच्छा 2 और 3 में 6 के हिस्से हो गए तो 2 और 3, अब आंसर क्या कैसे पता करें भैया 2 और 2 है कि 3 है, नहीं ऐसा कभी भी ऑप्शन में नहीं आएगा, ऑप्शन में हमेशा क्या आएगा, इस सवाल के में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आएंगे तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऐसा आएगा ऑप्शन में
कि 2 या 3 के बीच में, ठीक है, 2 या 3 के बीच में। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, 2 और 3 के बीच में ही तो आ रहा था। ये तो बिल्कुल हमारा आंसर परफेक्ट है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में लगभग में आएगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आएगा तो हम लगा देंगे 2 और 3 के बीच में आएगा, बस 2 या 3 के बीच में, ठीक है। इसका भी आप बता पाओगे 6, ये भी 2 या 3 के बीच में आएगा, ये भी निकाल पाओगे बिल्कुल। इसको और बेसिक से देख लेते हैं हम एक बार, है ना, कंफ्यूजन होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए सवाल, सॉरी सेकंड पैटर्न का दूसरा सवाल और देख लेते हैं हम। क्या है सवाल हमारा, देखिए जरा सवाल है हमारा, इससे आपको और आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डाउट में नहीं रहेंगे आप। x बराबर मान लीजिए, क्या है सवाल हमारा, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस डैश 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 इनफिनिट। इसको भी आप ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ सकते जिनका डिफरेंस एक हो, अंतर एक हो और गुणा करने तक ये जाए, नहीं टूटेगा। फिर मैंने क्या बताया, आप प्लस है तो आगे जाइए, प्लस है तो आप आगे जाएंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में इसका आंसर भी आएगा। लेकिन आपको ये प्रूव करने के लिए हमें बेसिक करूं कि ये वाकई में यही होता है जैसा इसका आंसर आया था। देखिएगा x मान लिया बराबर, स्क्वायर करते हैं हम, थोड़ा सा इसको शॉर्ट तरीके से और देखेंगे। अब क्या करें, हमें पूरा बेसिक करने की आवश्यकता नहीं इतना ज्यादा, हम बिल्कुल डायरेक्ट लिख देंगे कुछ चीजें। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा, प्लस अंदर क्या बचेगा आपका, ये पूरी संख्या बचेगी, इसको हमने x माना है तो x लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लें, माइनस का x माइनस का 5 बराबर में क्या आ जाएगा 0। तुलना करते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर हमारा क्या आ गया 1, b बराबर भी क्या आ गया माइनस का 1, c बराबर क्या आ गया 5, माइनस का 5। अब चूंकि वही हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें, क्या है श्रीधराचार्य, x बराबर प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a बराबर लगाइए x बराबर माइनस b मतलब -1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ क्या जाएगा b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, 4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब -5, ठीक है। नीचे 2 इंटू a मतलब 1, क्या हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 पंजे 20 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 प्लस 20 अपॉन 2 यानी कि क्या हो जाएगा x बराबर 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21 अपॉन 2, ठीक है। अब चूंकि इसका आपको मैं सिखा दूंगा आपको, इसका वैल्यू जो होगी रूट 21 की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 4.58, क्या हो जाएगी 4.58। इसको रख देते हैं हम, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमने बताई अभी क्या है 21 की 4.58 अपॉन 2, एक बार ले ले प्लस एक बार ले ले माइनस, प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा ये x बराबर 1 प्लस 4.58 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका, ऊपर मिटा देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ पाए। देखिए ये हो जाएगा आपका x बराबर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 5.58 अपॉन 2 बराबर 2 दूनी 4, ठीक है, बचा 1 15 हो गया, 2 7 14 बचा 1 2 9 18, ये आ गई वैल्यू। अब एक बार माइनस ले लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4.58 अपॉन 2, यहां से ये हो जाएगा 3.58 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 एकम माइनस का है, लेकिन माइनस बड़ी संख्या माइनस की ना,
2 एकम 2 बचा 1 15 2 7 14 2 9 18। माइनस वाली को हमेशा निगलेक्ट करना है, प्लस वाला देखिए 2.79 मैंने कहा था 2 और 3 के बीच में। मैंने क्या कहा था आपको, 2 और 3 के बीच में इसका भी आंसर आएगा, 2 या 3 के बीच में आंसर आएगा। तो बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने बिल्कुल बेसिक भी जाना और शॉर्ट ट्रिक भी जानी। अब देखिए जरा, अब आपको मन में एक चीज और चल रही होगी, भाई आपने ये तो प्लस वाला तो बता दिया, अगर माइनस होती कोई संख्या तो क्या होता। देखिए जरा, देखिए जरा, अगर ऐसा कोई सवाल दिया है, ऐसा कोई सवाल दिया है आपको 2 माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 2 इनफिनाइट। अच्छा ये तो माइनस में, आप क्या करेंगे आप, तो जैसे ही आपको पता चला कोई संख्या माइनस में है तो क्या इसका भी आंसर 2 3 6 होगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा? नहीं। अगर माइनस है तो आप पीछे जाइए, यानी कि 2 से पीछे देखिए कि आपको ऐसी कौन सी संख्या मिलेगी जो आपको 2 को तोड़ने पर, 2 लगातार संख्या में 2 तोड़े तो उनका जो है गुणा 2 होगा। तो 2 को जब गुणनखंड करेंगे 2 into 1 में तोड़ेंगे तो इन दोनों के अंतर क्या है? 1 है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या जाएगा? 1 या 2 के बीच। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। माइनस होगा तो पीछे देखेंगे, ऐसे दो संख्याएं जो लगातार संख्याएं हो उनका गुणा हो जाए, और अगर प्लस होगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है आपको, है ना। इसका बेसिक हम बताने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ हमने बेसिक सवाल देखे थे, हमने 4-5 सवाल देखे, कुछ इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए यार, टाइम इनमें बिल्कुल नहीं लगता, 5 सेकंड के सवाल थे, लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए, हमें बेसिक्स भी अब कभी भी हम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों है गणित में, हमेशा ये क्यों होता है, ये वाला आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ये डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आगे भी अभी ये जो हमारा घातांक करने वाला जो टॉपिक है ये लंबा चलेगा, और भी हम बेसिक सवाल और इस टाइप के और बहुत सारे पैटर्न हैं, तो हम बहुत सारे पैटर्न करेंगे, करनी से रिलेटेड सवाल देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।